नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। कुल मिला के 5 या 6 आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट में बनाने के लिए। उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं है। आज हम देखेंगे कि हम P&L अकाउंट किस तरीके से बनाने वाले हैं, P&L अकाउंट के कुछ आइटम और उसकी सिमिलैरिटीज़, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हम बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे। देखो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाओगे, तीनों आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होगी। कैसे लिंक्ड होगी? जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने कौन कौन से आइटम लिखे? हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा। नंबर वाइज बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, तुम 4 या 5 आइटम ये याद कर लो, कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में गलती नहीं होगी। सबसे पहले देखना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद में तुमने देखना है कि परचेज क्या करी है हमने, और परचेज में फिर ध्यान रखना है कि अगर कुछ परचेज रिटर्न हुई है तो वो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी, उसमें से लेस हो जाएगी। परचेज रिटर्न के बाद में, परचेस के बाद में फिर आपको देखना है कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा परफॉर्मा किस तरीके से था, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा था उसमें ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा था ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद में फिर आया था टू परचेस, ये फर्स्ट आइटम, ये सेकंड आइटम। उसके बाद में आप देखना जो थर्ड आइटम है, उस थर्ड आइटम में हमारे जितने भी सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, गिनती के डायरेक्ट एक्सपेंस है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंसेस में ध्यान रखना, हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर लो, डायरेक्ट एक्सपेंस याद कर लो कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसके अलावा और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो यहाँ पर लाइन से लिख देना। थर्ड नंबर का पॉइंट ये हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करा था, इसलिए मैं अभी इसको यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को क्या करना है, बाय सेल्स। अगर हमारी कोई सेल्स हुई है तो वो सेल्स यहाँ पर आ जाएगी और लेस हो जाएगी यहाँ से सेल्स रिटर्न। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं फिफ्थ आइटम की बात करूँ तो वो आपका हो जाता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये गिनती के 5 आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा तो वो निकलेगा यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस निकलेगा तो वो निकलेगा यहाँ पर बाय ग्रॉस लॉस। दोनों ही बैलेंसिंग फिगर से निकलते हैं, या तो लॉस निकलेगा या फिर प्रॉफिट निकलेगा। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि तीनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। वो इंटरलिंक्ड इसीलिए है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जब ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस निकलेगा, ये ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर। और P&L अकाउंट बिल्कुल इसकी तरह ही है। जरा गौर से देखो, इस साइड में हम सारे के सारे क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंस लिख रहे हैं। हमने जो हमारी ये डेबिट साइड है, इधर हमने क्या लिखे हैं, सारे एक्सपेंस लिखे हैं। देखो, परचेस, गुड्स परचेस करना भी तो एक तरीके से खर्चा ही है हमारे लिए, और ये तो एक्सपेंस है ही है अपने आप में। और यहाँ पर सारी की सारी क्या है, ये इनकम समझ लो, आप इसको समझ लो। क्लोजिंग स्टॉक बाद में कोई बोलेगा कि ये किस तरीके से इनकम है, पर आपको ऐसा, आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि इस साइड में हम एक्सपेंस लिखते हैं और इस साइड में हम क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं। अब ये चीज़ अपने दिमाग में रख के अब हम क्या बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कहाँ पर ट्रांसफर होगा, P&L में ट्रांसफर होगा। अब P&L का परफॉर्मा कैसा है, P&L का परफॉर्मा भी बिल्कुल इसकी तरह ही है। देखिए, अगर मैं बात करूं P&L के परफॉर्मे की, तो P&L का परफॉर्मा भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या करना है, वो जो अभी अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाला था, सबसे पहले तो हमारे को क्या करना है, वो यहाँ पर ट्रांसफर करना है। देखो ध्यान देना, अभी अभी जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा बनाया था तो ट्रेडिंग अकाउंट के परफॉर्मे में मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखा था, इस साइड में, डेबिट साइड में लिखा था ना। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकला है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होके P&L अकाउंट के किस साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, और अगर ग्रॉस लॉस निकला होता तो ग्रॉस लॉस किस जगह निकलता, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसको अगर ट्रांसफर करते तो कैसे करते हैं, उसको ट्रांसफर करते तो इस तरफ करते हैं। प्रॉफिट होता है तो इस तरफ ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं, और
अगर लॉस होता है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करके P&L अकाउंट में किस साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, मतलब क्रॉस में लिख रहे हैं, आप इस तरीके से ध्यान रखें। तो ये आ जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रॉस लॉस। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। जनरली तुम्हारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ही निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करना है, कहां पर, P&L अकाउंट के अंदर। सबसे पहला काम यही करना है। देखो अगर तुम सीक्वेंस ध्यान रखोगे तो कभी भी अपने क्वेश्चन से मिस्टेक नहीं करोगे एग्जाम में, वरना एग्जाम में बहुत भारी ब्लंडर कर देता है ये चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है उसको ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, P&L के अंदर। इसमें मैं आगे फर्स्ट लिख देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भैया कुछ नहीं है। देखो तुम्हें ये मानना है कि ये सारी, ये जो साइड है, ये जो डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड क्या है, ये डेबिट साइड में हमारे को सारे के सारे एक्सपेंस या लॉसेस लिखने, एक्सपेंस या लॉसेस लिखने किस साइड में, डेबिट साइड में, और सारी की सारी इनकम और गेन कहां पर लिखने हैं, क्रेडिट साइड में लिखने हैं। अब आप बोलोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो आपने बोला था कि इस साइड में एक्सपेंस लिखने हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सेम ही है, ये बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ही है, बट जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुके हैं वो आइटम P&L अकाउंट में नहीं आएंगे। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया और डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए, वो सारे के सारे यहाँ पर नहीं आएंगे। उनके अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया उनके अलावा क्या है, जब डायरेक्ट एक्सपेंस वहां पर आ गए तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे किधर आएंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। अब आप बोलोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते मतलब अगर आपको क्वेश्चन में 10-15 एक्सपेंस दे रखे हैं, आपने उसमें से क्या करना है, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस फाइंड आउट करने हैं कि इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस गिनती के 5-6 हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड करी है तो क्या आ जाएगा, टू सैलरी इधर आएगी। आपने रेंट पेड करा है तो टू रेंट इधर आ जाएगा। आपने कमीशन पेड करा है तो टू कमीशन पेड इधर आ जाएगा। आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, कहीं पर आपने लोन लिया और उस पर आपके बोरिंग्स लिया आपने, और उस बोरिंग्स पे क्या दे रहे हो, आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, तो टू इंटरेस्ट पेड किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखो ये सारे के सारे एक्सपेंस है या नहीं है, ये सारी क्या है, एक्सपेंस है। और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये भी सारे इधर आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा भैया, ये सारी बात तो हमने क्या कर ली, बहुत सारे हैं। देखो एग्जांपल बुक के अंदर आपको पूरा का पूरा इसका परफॉर्मा दे रखा है, एक बार आप वो परफॉर्मा भी देना, और मैं भी आपको परफॉर्मा एक बार स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप देखना। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, बहुत बड़ी सारी लिस्ट है हमारे पास में इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, वो सारे के सारे किस साइड में आएंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। ये तो बात करी हमने एक्सपेंस की। अब बात करें लॉसेस की, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सपेंस और लॉसेस। लॉसेस में कौन कौन से आते हैं, देखो डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ के आए हैं। डेप्रिसिएशन अपने आप में क्या है, लॉस है। आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना, तो वो हमारे लिए लॉस है। इसलिए मशीनरी प्लांट जिस पर भी हमने डेप्रिसिएशन लगाया है, वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट किस में आ जाएगी, वो P&L के अंदर आ जाएगी। वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट P&L में आएगी। और अगर हमने कोई एसेट सेल करी है और उस एसेट सेल करने से क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है, तुमने डेप्रिसिएशन में देखा हमारी जो पुरानी मशीनरी या प्लांट था उसे हम क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। और सेल करते टाइम हम ये कैलकुलेट कर रहे थे कि वो एसेट बेचते वक्त हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कैलकुलेशन आपने करी थी। तो वो जो हमने वहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करा था, आपने ध्यान करना कि वो वो जो प्रॉफिट या लॉस हमने कैलकुलेट करा था उसके अंदर हमने वहाँ पर मशीनरी अकाउंट के अंदर क्या करा था, बाय P&L अकाउंट या टू P&L अकाउंट करके हमने वहां पर उसकी एंट्री करी थी। वो वहां पर हमने P&L लिखा था, वो ट्रांसफर होके कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। यानी सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो अगर किसी
फिक्स्ड असेट को बेचने पर आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो किधर आएगा, इधर आएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। और भी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे आगे। ये मैं तुम्हें वो यहाँ पर चीज़ें या वो पॉइंट ज़्यादा लिखा रहा हूँ जो जनरली क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। बाकी तो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, जब देखेंगे एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक के अंदर या हर एक क्वेश्चन के अंदर एक एक ऐसा पॉइंट आता है जो नया होता है, बाकी सारे कॉमन पॉइंट्स होते हैं। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे को हर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आ गए इस साइड में। और यहाँ पर मैंने क्या करी थी, इनकम या गेन। भाई आपकी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी सारी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग में आपका काम नहीं चल रहा है, आपका कुछ पार्ट या पड़ा है, खाली पड़ा है, आपने क्या कर दिया, किसी और को उसको रेंट पे दे दिया, तो आपको क्या हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है। तो अगर आपको कोई रेंट रिसीव हुआ है तो वो आपके लिए क्या है, इनकम है। तो बाय करेंगे रेंट रिसीव। देखो ढंग से देखना, अगर सिर्फ रेंट लिखा है तो वो एक्सपेंस है, इस साइड में आएगा। रेंट पेड लिखा है, एक्सपेंस है, इस साइड में आएगा। रेंट रिसीव लिखा है तो वो तुम्हारे लिए क्या है, इनकम है, तो वो किस साइड में आ जाएगी, बाय साइड में आ जाएगी। ऐसे ही हो सकता है आपका काम सर्विस देने का और आप कमीशन लेते हो, तो वो कमीशन आपके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, बाय कमीशन रिसीव आ जाएगा इस साइड में। और भी बहुत से एग्जाम्पल आएंगे यहाँ पर, मैं एक दो और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। बैड डेट्स रिकवर, अगर कोई बैड डेट्स रिकवर हुआ है तो, अरे बैड डेट्स रिकवर का मतलब जानते हो ना, किसी को हमने पहले पास्ट में बैड डेट्स मान लिया था और उसको रिटर्न ऑफ कर दिया था बैड डेट्स मान के। अब उसकी अंतरात्मा जाग गई उस बंदे की कि नहीं यार मुझे पैसे देने चाहिए, और उसने आपको क्या कर दिया, पैसे ला के दे दिए। तो ये क्या हो गया, बैड डेट्स रिकवर हो गया। जनरली ऐसा कम ही होता है रियल लाइफ के अंदर, बट फिर भी अपन तो एंट्री करेंगे ना उसकी। तो बैड डेट्स रिकवर भी किसके अंदर आ जाएगा, P&L के अंदर आ जाएगा। P&L का कंसेप्ट समझ लो, आइटम याद करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्या है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और लॉसेस आएंगे, और क्रेडिट साइड सभी इनडायरेक्ट इनकम और गेन्स आ जाएगी। अब फाइनली भैया करना क्या है इसके अंदर, फाइनली ये करना है कि इसका भी हमें क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। अब इसका बैलेंस या तो यहाँ निकलेगा, या तो डेबिट साइड निकलेगा, या फिर कहाँ निकलेगा, क्रेडिट साइड निकलेगा। अगर डेबिट साइड निकला तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, टू नेट प्रॉफिट। देखो वहाँ पर हमने लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा एग्जाम में कि ग्रॉस प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकलता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से, और नेट प्रॉफिट हमारा निकलता है P&L अकाउंट से। तो टू नेट प्रॉफिट। और अगर लॉस निकलेगा तो बैलेंस इधर की बजाय किधर निकलेगा, बैलेंस इधर निकलेगा। अगर बैलेंस इधर निकला तो क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस। बैलेंस निकलेगा, या तो लॉस निकलेगा या फिर प्रॉफिट निकलेगा, और ये आपका P&L अकाउंट खत्म हो जाएगा। इतना सही है। P&L अकाउंट बहुत ज़्यादा भेजा इसमें नहीं लगाना है आपको, सीधा सीधा है, बस ट्रेडिंग अकाउंट याद कर लेना। ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले जितने भी एक्सपेंस हैं, उसके अलावा जो भी एक्सपेंस है वो सारे के सारे किधर पटक देना, P&L के अंदर पटक देना। सीधा सीधा हिसाब किताब है बस, और बैलेंस निकालना। और भैया कैलकुलेशन सही करना है यार एग्जाम के अंदर। जनरली मैं देखता हूँ बच्चों ने क्वेश्चन तो पूरा का पूरा सही कर लिया, कैलकुलेशन लगा रहे हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक, लो भाई नेट प्रॉफिट ही गलत निकल गया। अब ये जो नेट प्रॉफिट निकला है ना, ये नेट प्रॉफिट फाइनली ट्रांसफर होकर कहाँ पर जाता है, बैलेंस शीट के अंदर। इसीलिए ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, वो ट्रांसफर करा किसके अंदर, P&L के अंदर। P&L में अब जो नेट प्रॉफिट निकालेंगे वो का ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। इसीलिए ये आपस में तीनों क्या इंटरलिंक्ड है, इसीलिए इनका सही होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट गलत निकाल दिया तो फिर नेट प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा, और नेट प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा तो बैलेंस शीट कभी मैच नहीं करेगी। तो इसीलिए दोस्तों इस चैप्टर को ध्यान से करना। P&L अकाउंट बहुत सिंपल है। अभी मैं सिर्फ समझाने वाले वीडियोस डाल रहा हूँ। एक वीडियो में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट डाला, एक में P&L डाला, एक में बैलेंस शीट देखेंगे, और उसके बाद में फाइनली अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहें और खुश रहें, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।